मित्रों, आज हमारा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी BOCW की, और BOCW की मीटिंग में कुछ बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मैं उन निर्णयों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो रजिस्टर्ड होते हैं इस कामगार बोर्ड के साथ, उनमें जो हमारी फीमेल बर्थ गिफ्ट स्कीम हमने एक नई इंट्रोड्यूस की है, जिसमें 52,000 रुपया, जैसे किसी ने मनरेगा में काम कर रहे हैं और उनका पंजीकरण हुआ है और वहाँ पे बच्ची को जन्म देते हैं, तो 52,000 रुपये की FDR एक हम देंगे उनको, जो 18 वर्ष के बाद उनको जो है वो उसकी मेच्योरेंस जो राशि होगी वो मिलेगी। इसी तरीके से जो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए इस बेनिफिट स्कीम में 20,000 रुपया पर ईयर हम उनको देंगे। और इसी प्रकार से अगर हमारी विडो बेनिफिशरी है तो उस विडो बेनिफिशरी के लिए अलग से 1,500 रुपये पेंशन जो है उसको दी जाएगी। अगर हमारे मनरेगा के पंजीकृत या हमारे ये जो बिल्डिंग्स के जो पंजीकृत कामगार हैं, उनका बच्चा अगर कहीं हॉस्टल में पढ़ता है तो उसको हम 15,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक हॉस्टल की फैसिलिटी के लिए पैसा देंगे। और मुख्यमंत्री आवास योजना में जो आते हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिलना है, उसके अलावा BOCW द्वारा 1,50,000 रुपया एक्स्ट्रा उनको मकान बनाने के लिए हम लोग देंगे इसमें। इसी प्रकार से पहले बच्चे जो हमारे बेटे और बेटियां स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनके लिए हमने डिफरेंट पैसे रखे हुए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को हम लड़कियों को 8,000 रुपया देते थे एक वर्ष का पर मंथ, एक साल का, और लड़कों को जो है वो 5,000 रुपया देते थे। लेकिन अभी हमने इस सारे सिस्टम को बदल के लड़के और लड़कियों को एक जैसा, तो उसमें एक पहली से लेके 8वीं तक जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 8400 पर एनम, 9th से लेके +2 तक पढ़ने वालों को 12,000 पर एनम, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स में कर रहे हैं, कॉमर्स में कर रहे हैं और BBA में कर रहे हैं, उनको हम 36,000 रुपया पर एनम। इसी प्रकार से जो पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे करेंगे आर्ट्स और कॉमर्स में या साइंस स्ट्रीम के अंदर, जो आर्ट्स और कॉमर्स में करेंगे उनके लिए हमने 60,000 रुपया लगा रखा है। और जो ITI का कोर्स करेंगे उनके लिए 48,000 रुपया पर एनम हम देंगे। जो प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, PhD करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे, उनके लिए हमने 1,20,000 रुपया पर एनम रखा है। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने वालों के लिए 60,000 रुपया पर एनम उन बच्चों को सहायता मिलेगी। और ये जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ सहायता, ये सहायता पहले मिलने वाली सहायता से 2 गुना या 3 गुना हमने बढ़ाई है। जो पिछले हमारे महीने हुए हैं, यानी जिनमें कोरोना पूर्ण रूप से पूरी उसमें था, तो उस समय लगभग 105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ओवरऑल नुकसान में तो अगर हमने लाइबिलिटी सारी करनी हो तो 950 के करीब के कारण 950 करोड़ के करीब हम घाटे में चल रहे हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर। केवल और केवल वो कोई डीजल का, मशीनरी का घाटा नहीं है, एम्प्लॉइज़ के पैसे भी देने हैं। लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले ये डिसीजन लिया था कि जितने भी हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं और जितने भी हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनके जितने भी बिल रिलेटेड टू द मेडिकल जो इसके साथ जुड़े थे, उन सभी का हमने भुगतान करवाया है। हमने एक और कोशिश की है कि हमारे एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह लेट मिलती थी, उनकी तनख्वाह का समय बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन अभी एक हल्की सी एनोमली और है कि पेंशनर्स को समय के ऊपर पैसा नहीं मिल रहा है। उसकी कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम जो पेंशन जिस दिन व्यक्ति को मिलनी चाहिए उस दिन पेंशन मिले, इस तरफ भी हमारा प्रयास चल रहा है। 105 करोड़ जो है ये सेकंड वेव में है ना? ये सेकंड वेव में। तो फर्स्ट मतलब मार्च से लेके अब तक टोटल कितना हुआ कोविड में नुकसान? ये नहीं बता पाऊंगा मैं, इतना नुकसान तो डेली वाला तो नहीं मैं बोल पाऊंगा, लेकिन कोविड के समय का नुकसान आपको बता रहा हूँ।
बसें चली हैं तो कितना रिकवर हो पा रहा है? ये मैंने आपको बताया था कि अभी जो बसेज हमारी चल रही हैं और इनकी बसेज जो अप्लाइड हो रही हैं विद इन स्टेट सर्विसेज 1500 और जो आपकी बसेज अप्लाइड यानी ये 1200 के करीब हो रही हैं और इनकी जो इनकम आ रही है 31 रुपये पर किलोमीटर आ रही है और ऑक्यूपेंसी जो है वो 40% आ रही है। अगर इनकी 40% और 31 रुपये पर किलोमीटर आ रही है तो इसका मतलब वही हम घाटे में ही चल रहे हैं। खर्चा नहीं है, हम फायदा उस समय मानते हैं जिसमें 45 हो जाए। हाँ। कोविड के समय में जो हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को टोटल जो हमारी सरकार ने मदद की है वो 77 करोड़ रुपए की मदद की है और उसमें 1,35,560 वर्कर जो हैं वो आते हैं। 1,35,360 वर्कर्स आते हैं। आज के जो हमारी मीटिंग हुई है उसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं और जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, आज हम इकट्ठे हुए तो उसमें आपके ध्यान में रहे कि अभी हमने बसेस जो हैं वो नई चला दी हैं, इंटरस्टेट बसेस चला दी हैं और उन इंटरस्टेट बसेस के लिए टोटल फिगर दे देता हूं ताकि इसमें आपको क्लियर हो जाए। हमारी टोटल सर्विसेज जो चल रही हैं वो 3,719 हैं और विद इन स्टेट 3,011 हैं, इंटर स्टेट 708 हैं और ये टोटल आज तक का आपका फिगर है। और ये आपके ध्यान में रहे कि 50% ऑक्यूपेंसी के लिए जो एसओपी बना है उसमें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको एक और साझा कर देता हूं कि ये ऑक्यूपेंसी जो है वो 40% हुई है। अभी जो अभी हमने स्टार्टिंग की है उसमें ऑक्यूपेंसी 40% हुई है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप